ब्याह हो रहा है वो हमको बड़ा प्रिय है, अब हो जाने दो ब्याह, ठीक है आते रहेंगे वृंदावन। तो इस बात से इतने नाराज हो गए हरिराम व्यास जी कि तुमको व्यक्ति विशेष प्रिय है। अरे हरिराम व्यास जी तो ये तक बोल गए थे कि भाई लंगड़ा हो वृंदावन का हो तो उससे ब्याह कर लो, कोई गुण ना हो लेकिन वृंदावन का है तो ब्याह करो, क्योंकि वृंदावन रहने को मिलेगा। लेकिन तुम और गुणों को देख करके वृंदावन छोड़ करके जा रही हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे, तो हरिराम व्यास जी की पत्नी और बाकी बच्चे बोले पिताजी को रहने दो नाराज, हम तो ब्याह करेंगे आनंद से। और हरिराम व्यास जी के शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर शाह, उन्होंने पूरी शादी की व्यवस्था की, लेकिन हरिराम व्यास जी की भौएं चढ़ी नहीं। और ज्यादा दुखी तो वे तब हो गए कि उन्होंने एक शर्त रखी, चलो ठीक है ब्याह कर रहे हो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो सब ठीक है, लेकिन पहली पंगत वैष्णव जनों को, संत जनों को, रसिक जनों को करानी पड़ेगी। लेकिन जब ब्याह का प्रसंग आता है ना तो घर के लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते नहीं है। घर के सब सदस्य बोले पहली पंगत तो बारात की होगी। तो ऐसी ही पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोले पिताजी ने कहा संतों को कराओ, बोले बोलने दो उनको, तुम तो उन्हीं को करा दो। और रही बात संतों की, तो एक काम करते हैं पहले ही पूड़ी कचौड़ी जो भी बना है दावत में पहले ही निकाल करके अलग धर देते हैं, जब संत आएंगे उनको पवा देंगे। हरिराम व्यास जी को ये बात पता चल गई तो इतने नाराज हो गए। उनका एक पद भी है, संतन सौ अधिक समधि प्यारे। बोले संत इतने प्रिय नहीं है, वो समधी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसको तो गरम गरम खवा रहे हैं और संतों के लिए अलग निकाल दिया है। बड़े नाराज हुए, बोले संतों का अपमान कर रहे हो। बेटी बोली पिताजी मेरा ब्याह है, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। बोले मुझे खुशी करानी है तो वृंदावन से बाहर मत जाओ। ब्राह्मण लोग आए जो ब्याह पढ़ा रहे थे, तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, तो ब्राह्मण आकर के बैठे, सबने बैठ करके हरिराम व्यास जी से वार्ता की। तो ब्राह्मण सब बोले व्यास जी कोई अच्छी बात सुनाओ। तो हरिराम व्यास जी पद गाने लगे, वे मरे जिन मेरे घर ब्याह पढ़वायो। सारे ब्राह्मण बोले ऐसा मत कहो, भगवान बोले कि तुम भाग जाओ यहां से, या तो पुत्री को कहो कि वो वृंदावन छोड़ करके नहीं जाए, और यदि वो जाने का मन बना चुकी है तो वो सब मर जाएंगे जिन्होंने ब्याह पढ़ाया। ब्राह्मण तो घबरा गए। फिर अंत में मधुकर शाह जो राजा थे ओरछा के, उन्होंने हरिराम व्यास जी को प्रणाम किया, बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं, आपके दामाद और बेटी बाहर नहीं जाएंगे, मैं यहीं घर बनवा दूंगा, वो यहीं रहेंगे। तब हरिराम व्यास जी प्रसन्न हुए। मतलब हम संसारी लोग हैं, हमारे लिए कई बार रिश्ते नातेदार ज्यादा हो जाते हैं, ठाकुर जी से ज्यादा हो जाते हैं, हमारे लिए कई बार दिखावा ज्यादा हो जाता है, कई बार सब प्रदर्शन में हम लोग ज्यादा चले जाते हैं, हमारे लिए भक्ति भाव कहीं पीछे छूट जाता है। पर वृंदावन को भजने वाले के लिए ठाकुर जी प्रधान है और कुछ प्रधान नहीं है। इसलिए वहां धर्म प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। एक भगवान के परम भक्त थे, नारायण दास उनका नाम था, बहुत ध्यान से सुनना। नारायण दास जी को भी वृंदावन से बहुत प्रेम था, और वृंदावन का प्रेम उन पर ऐसा चढ़ा कि वो गोपी भाव में रहने लगे। और कैसा गोपी भाव, श्रृंगार कर लेते, बिंदी लगा लेते, मांग में सिंदूर भर लेते, बड़े बड़े केश कर लिए थे, पैरों में नूपुर पहनते, हाथों में चूड़ियां पहनते और लहंगा पहन करके और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके किसी के सामने नहीं जाते थे। अपने गोपाल जी उनको तैयार करके, उनका श्रृंगार करके उनका भोग लगा के उनके सामने नाचते थे अपने ठाकुर जी के आगे, और किसी को नहीं दिखाते थे, बस अपने ठाकुर जी को दर्शन कराते थे। नाचते थे, गाते थे, रिझाते थे, और फिर नाचते नाचते फिर प्रसादी सिद्ध करते, प्रसादी सिद्ध करके फिर राजभोग करा देते, व्यारू करा देते, कलेऊ करा देते, ठाकुर जी के अष्टाम लीला करते, अष्टयाम भोग धराते, लेकिन नृत्य और गायन ये दो सेवा नहीं छोड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे वैष्णवों ने उनको देखना, ढूंढना शुरू कर दिया, लोग उनकी कुटिया में जाने लगे। तो वैष्णवों को तो वो बैठने देते थे, बोले आप सब तो ठाकुर जी के समान हो, आपके सामने तो मैं नाच सकता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से, आवाज आ रही है हमारी। नृत्य कर रहे थे। नृत्य की ख्याति ऐसी हुई कि एक बार एक बहुत श्रेष्ठ नृत्य करने वाला व्यक्ति आया, और उसको किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक साधु हैं, वो किसी के आगे नृत्य नहीं करते, ठाकुर जी का, एक बार उनके नृत्य देख लो आप। तो बहुत बड़े नृत्य करने वाले ने जब उनका नृत्य देखा तो वो बोला कि महाराज मैं बड़े बड़े दरबारों में जाकर के नृत्य करता हूं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। सब लोगों ने कहा बोले भैया ये ठाकुर जी के लिए नृत्य करते हैं। लेकिन उस नृत्य करने वाले ने किसी
बादशाह को खबर करा दी कि वृंदावन में एक महात्मा है, और बोले वो गोपी बनकर के अपने ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं और गाते हुए नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। बादशाह के तो मन में आ गई कि मुझे उनका नृत्य देखना है। प्राचीन काल के राजाओं के मन में आ जाए और वो ना मिले तो वो तो मारने तक आतुर हो जाते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को भेज करके कहा कि आपको नृत्य करने के लिए बादशाह ने बुलाया है, या तो चलिए, और अगर आप इनकार करोगे तो आपकी कुटिया जला देंगे, आपके ठाकुर जी छीन लेंगे और फिर कभी नृत्य करने लायक बचोगे नहीं। ऐसी स्थिति पड़ गई, रोने लगे। तो ऐसी ही पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।